हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम आपके सामने इस बार एमपी पुलिस सिटीजन पोर्टल से चरित्र प्रमाण पत्र का आवेदन कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हम ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर आ गए हैं, जहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस सिटीजन पोर्टल, जिसमें हमें बहुत सारी स्कीम मिलेगी कि आप एफआईआर कैसे कर सकते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं, और सारी जानकारी में दिया गया है कि किन किन चीज़ों का हम कैसे कैसे आवेदन कर सकते हैं। इसमें से हम मात्र चरित्र प्रमाण पत्र का आवेदन करेंगे, तो आगे वीडियो में बने रहें। जैसे ही हम आपको ये बता रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का आवेदन यहाँ पर किया जाता है इस पोर्टल के माध्यम से। इस पोर्टल के माध्यम से हम सभी तरह के आवेदन जो कि इसमें दिए हैं उन आवेदनों को कर सकते हैं। जिनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं ये सब हम बाद में बात करेंगे, मगर हम सबसे पहले चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है उस विषय में हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कि हमारा मुख्य टॉपिक है। तो यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र का ऑप्शन यहाँ हमें दूसरे नंबर पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। इस पर हम यहाँ जैसे ही टिक करेंगे तो उससे पहले हमें यहाँ पर हमारी प्रोफाइल क्रिएट करना होती है। यहाँ से हमें प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ नाम लिखना है हमें और हमारा मोबाइल नंबर। अगर हमें नाम और मोबाइल नंबर से नहीं करना है और हमें जीमेल से करना है, तो हम यहाँ से जीमेल से भी साइन इन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल सा ट्रिक है कि हम हमारा नाम और मोबाइल नंबर लिखकर लॉगिन करेंगे। तो हम यहाँ पर हमारा नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद यहाँ पर हम हमारा मोबाइल नंबर लिखेंगे। जैसे ही हम मोबाइल नंबर और नाम लिखेंगे उसके बाद हम यहाँ पर ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से ओटीपी भेजे पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास यहाँ पर बताया जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर पर हमने ओटीपी भेज दिया गया है। अब यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में हम हमारी उसी स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। यहाँ पर हमें ओटीपी जो डालना होगा हमारे मोबाइल में जो आया है, जैसे ही हम यहाँ पर हमारे मोबाइल में आया हुआ ओटीपी दर्ज करेंगे और सबमिट करें पर क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट करें पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारी एक नई स्क्रीन खुल कर आएगी, जिसमें हमें बताया जाएगा कि हमें क्या क्या डिटेल फिल करना है। यहाँ पर हमें हमारा प्रथम नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर देना अनिवार्य है। यहाँ हमें ये सारी चीज़ें फिल करके, नाम हम वैसे पहले लिख चुके थे मगर फिर भी हमें कोई संशोधन करना है तो करें। मोबाइल नंबर भी हम पहले ही दर्ज कर चुके थे, वो भी संशोधन करना है तो करें, नहीं तो आगे बढ़ जाएं। यहाँ से हमें बताया गया है कि आपका यूज़र मॉडिफाई कर दिया गया है। इस पर ओके क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर स्क्रीन लॉगिन होकर खुल जाएगा। जैसे ही हमारा स्क्रीन लॉगिन होकर खुल जाए, दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी चीज़ें पर्सनल जो है वो हाइड करके रखी है, इसलिए अब हम यहाँ पर से चरित्र प्रमाण पत्र में 3 ऑप्शन मिलेंगे। चरित्र प्रमाण पत्र का आवेदन जोड़ें, चरित्र सत्यापन आवेदन पत्र संशोधन और चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देखें। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इसमें से हम पहले चरित्र प्रमाण पत्र का आवेदन जोड़े पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन जोड़े पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आवेदक का विवरण पूछेगा, जिसमें हमें आवेदक का प्रथम नाम, आवेदक का मध्यम नाम, आवेदक का अंतिम नाम और यहाँ पर उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, पापा है, मम्मी है, अभिभावक जो भी हैं उनका यहाँ पर आगे नाम, और यहाँ पर क्या है, महिला है, पुरुष है, अज्ञात जो भी हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, मेल आईडी पूछेगा और डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। इसके बाद यहाँ से आपको अपना फ़ोटो भी अपलोड करना होगा। तो हम यहाँ से आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं, जिसमें हमें यहाँ पर फ़ोटो का साइज़ 200 KB रखना है। 200 KB से कम रख सकते हैं मगर 200 KB से अधिक नहीं रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें अपलोड करके बता देते हैं आपको। यहाँ से हमने फ़ोटो भी अपलोड कर लिया है और यहाँ पर हम फ़ोटो का नाम लिख के बंद कर देंगे। जिससे मैंने ये ब्लैंक बताया था, मैं यहाँ पर फिल करके आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ। जैसे ही हमने यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करी है, डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पर हमने हमारा फ़ोटो भी जो हमने अपलोड करना है वो फ़ोटो हम अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद में हम यहाँ से इसको, आपको देखो स्क्रीन पर पहले ही मैं बता चुका था कि आपको 200 KB
से अधिक नहीं लेना है, तो हमने यहाँ पर फ़ोटो ले लिया है जो कि हमारा 200 KB से कम ही है। यहाँ पर हमने फ़ोटो का नाम लिख दिया है और यहाँ पर हमने अपलोड करे पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही अपलोड करे पर क्लिक किया, हमारा यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो गया है, जिसमें कि हम यहाँ पर अब यहाँ से बंद करे पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम बंद करे पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारी नॉर्मल सी स्क्रीन जो पहले खुली थी वो हमारे पास वापस से आ जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर हमें ये देखो फ़ोटो भी दिखा दिया। अब यहाँ से हमें आगे के स्टेप पे बढ़ना है। आगे के स्टेप पे जैसे ही बढ़ेंगे हम यहाँ से, तो हमारे पास हमारा जो पता है वो फिल करना होता है। हमारा जो पता फिल करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। जैसे ही हम इस स्टेप से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वर्तमान पते का ऑप्शन खुलेगा, जिसमें हमें हमारा ग्राम का नाम या फिर शहर का नाम, तहसील, देश जो भी हैं अपना, और यहाँ पर जो ज़िला है आपका मध्य प्रदेश का वो ज़िला, और जिस ज़िले का आप पुलिस थाना लगता है वो पुलिस थाना आपको यहाँ पर फिल कर देना है, अपना एरिया का पिन कोड, और आपको इस स्थान पर रहते हुए कितने वर्ष हो चुके हैं वो, और यहाँ पर स्थाई के लिए स्थाई का ऑप्शन। अगर आप कहीं और जगह जगह रह रहे हो तो आप अलग से भी अपने नीचे यहाँ पे ऑप्शन है कि पूर्व के पते, यदि आवेदक 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत वर्तमान पते के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी रहा है तो उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर दें, अन्यथा यहाँ से आगे बढ़कर आप अपनी सिर्फ वर्तमान पते की ही जानकारी दें जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ पर हम परमानेंट एड्रेस की पूरी डिटेल फिल कर देंगे। यहाँ से हमें अपनी जानकारी भरने के बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम यहाँ से जोड़े पर क्लिक करेंगे तो हमारी जानकारी जुड़ जाएगी, जो कि मैं आपको नीचे बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारी जानकारी जुड़ गई है। इसके बाद यहाँ पर हम वापस से आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पर शपथ पत्र मांगा जाएगा, जिसमें शपथ पत्र में यहाँ पर कहा है कि क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। यदि आपके पास कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है, कभी भी हुआ हो और उसका मामला कोर्ट में गया हो या केस दर्ज हुआ हो तो हाँ करें, अन्यथा नहीं करें। यदि हाँ करेंगे तो उसकी जानकारी मांगी जाएगी जो कि आपको देना पड़ेगी। नहीं करके हमने जैसे ही यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक घोषणा पत्र भराया जाएगा कि आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई सारी जानकारी सही है नहीं है, और वो आपके बाद में यहाँ पे आपके पास क्या पहले से चरित्र प्रमाण पत्र बना है, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें, और यहाँ पर फिर दो आपके पहचान के डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जिसमें हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि 2 पहचान के डॉक्यूमेंट कौन कौन से, इसमें इतने लिस्ट दी है, इसमें से आप कोई से भी 2 लगा सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं, 2 डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में यहाँ पर हम बंद कर देंगे। साइज़ दोनों का ही सेम रहेगा, जैसे फ़ोटो का हमने 200 KB लगाया था उससे कम में ही वैसा के वैसा ही यहाँ पर भी हमें लगाना है। इसके बाद हम यहाँ से बंद करे पर चलेंगे। यहाँ हमने देख लीजिए ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़े वापस जाएंगे तो यहाँ पर गवाह की सूचना मांगेगा। यहाँ पर हमें 2 गवाह के नाम और उनका पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस, थाना, सारी जानकारी हमें यहाँ पर देना होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी गवाह फिल कर देता हूँ। ये गवाह फिल करने के बाद यहाँ पर शुल्क राशि का भुगतान करना होता है। शुल्क राशि के भुगतान करने से पहले यहाँ पर दिया गया है कि क्या आप BPL कार्ड धारक हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर यदि BPL कार्ड धारक होगा व्यक्ति तो चार्ज नहीं लगेगा, और अगर BPL कार्ड धारक नहीं है तो यहाँ पर आगे चार्ज देना होगा। तो यहाँ पर जैसे BPL कार्ड धारक के लिए क्या पूछता है, यहाँ पर अपनी समग्र ID दर्ज करनी होती है। तो देखो इनके पास यहाँ पर समग्र ID नहीं है इनका, तो हम यहाँ से पेमेंट काटते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर हम इनका पेमेंट काटेंगे तो यहाँ पर हम नहीं पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर जो इनका भुगतान राशि है उसके लिए हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम यहाँ से सबमिट करे पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भुगतान करने के लिए एक विंडो टैब खुलेगी, जिसमें यहाँ पर हमें आवेदन नंबर मिल जाएगा, हमारा अनुरोध संख्या, वो हमें कॉपी करके रख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर भुगतान करे पर क्लिक करेंगे। भुगतान करे पर क्लिक करें। यदि आपका भुगतान करते टाइम कभी पेमेंट अटक जाता है तो 5 से 7 दिन के अंदर आपका पेमेंट वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। भुगतान करे पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो और खुल के आएगी, जिसमें यहाँ पर MP ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से जो लिंक है उसी पर यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर पे ना अमाउंट में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पेमेंट अमाउंट है 100 रुपीज़। जैसे ही हम यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे तो पे पर क्लिक करते ही हमारे पास अगली टैब खुल के आएगी, जिसमें हमें यहाँ पर
कियोस्क के माध्यम से और सिटीजन माध्यम से। कियोस्क के माध्यम से करेंगे तो एमपी ऑनलाइन कियोस्क का जो शुल्क सहित कटेगा, और सिटीजन माध्यम से करेंगे तो सिटीजन माध्यम का जो शुल्क सहित कटना है वो कटेगा। सिटीजन माध्यम के से हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से यहाँ पे पेमेंट के लिए हमें पास लिंक खुली है। तो हम यहाँ पर यूपीआई पे क्लिक करते हैं। यूपीआई से हम जैसे ही पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर हम पेमेंट पेटीएम और गवर्नमेंट एनडीएमएल का पोर्टल खुलेगा। तो यहाँ से हम गवर्नमेंट एनडीएल पोर्टल से जाके यहाँ से हम पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा रेफरेंस नंबर कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन जैसे ही आएगा तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और क्यूआर और यूपीआई का ऑप्शन खुलेगा, जिसमें से हम यहाँ पर हमारा पेमेंट करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हमने हमारा पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद हमारे पास यहाँ से हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद हमारा वापस हम हमारे मुख्य पोर्टल पे आ जाएंगे। मुख्य पोर्टल पे आने के बाद हमारे पास हम यहाँ से अब आएंगे चरित्र प्रमाण पत्र देखे पर। हमारे यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र देखे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर हमारा अनुरोध संख्या और आवेदक का नाम और आवेदक की तिथि डालकर जो आवेदन हमने किया है उसकी तारीख भी डालकर हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना आवेदक का नाम डालकर यहाँ से मैं सर्च करूँगा। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम फिल कर दिया है दोस्तों। यहाँ जैसे ही अपना नाम फिल किया मैंने तो यहाँ पर मेरा जो आवेदन है वो निकल के सामने आ गया। तो मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा है क्योंकि पॉलिसी के अनुसार हम दिखा नहीं सकते अपनी निजी जानकारी। जैसे ही यहाँ से हमने दो चीज़ें मिलेगी हमें, आवेदन की पावती और भुगतान की रसीद। तो यहाँ से हम भुगतान रसीद और आवेदन की पावती दोनों यहाँ से हम एक एक करके प्रिंट कर लेंगे। जैसे ही हम भुगतान राशि पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका प्रिंट आ जाएगा। उसको प्रिंट को हमें प्रिंट करके निकाल लेना है। इसके बाद में यहाँ से हमें क्लोज कर देना, इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद में हमारे पास यहाँ पर आवेदन की पावती पर क्लिक करना है। आवेदन की पावती के लिए हमारे पास यहाँ पर हमारा आवेदन की पावती मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर उसकी तारीख आपको दे रखेगी, आवेदन की दिनांक दे रखेगी, और वहाँ से आपको थाने में जमा करने के बाद आपको वहाँ से कब मिलेगा उसकी तारीख भी इसमें दी रहेगी। आपके कौन सा थाना आपने भरा है वो सारी जानकारी इसमें दिया रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें। हमारे वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें।